हेलो गाइस, MS वर्ड सीरीज का ये पार्ट 10 वीडियो है जिसमें हम इंसर्ट टैब के पिक्चर और क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट ये सारे ऑप्शन देखेंगे आज इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो कभी कभी हमें पिक्चर, फ़ोटो या किसी भी शेप की बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें पिक्चर इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ से फ़ोटो कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कोई भी फ़ोटो एक ले लेता हूँ। तो आप इंसर्ट में जाकर के यहाँ से कोई भी फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट में पिक्चर से आप फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हैं, फिर उस फ़ोटो को रीसाइज कर सकते हैं, यानी कि छोटा भी कर सकते हैं, या अगर फ़ोटो छोटी आ रही है तो बड़ा कर सकते हैं। जैसे भी करने हैं आप उस पिक्चर को कर सकते हैं, फ़ोटो को। अगर आप इसे मूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये फ़ोटो यहाँ पर आए, तो ये अभी मूव नहीं हो रही, क्योंकि ये जब पिक्चर या फ़ोटो कोई भी ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हम टाइपिंग करते हैं वो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट। और टाइपिंग के यानी टेक्स्ट के अलावा आपका जो भी कोई भी शेप, यानी कि यहाँ पर जो रेक्टेंगल, सर्किल, ये सारे कई सारे शेप दिए गए हैं, इसमें से जो बनाना चाहें सिंपल क्लिक कीजिए और बना लीजिए। तो ये जो शेप आपके होते हैं ये सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, पिक्चर हो या कोई लाइन हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, ये सारे आपके जो होते हैं ये ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर हमने इंसर्ट की है, तो जब पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है कि मूव नहीं होती है, ये इन लाइन विद टेक्स्ट होती है, इन लाइन विद टेक्स्ट। तो इसे हमें क्या करना होगा, इसे इन फ्रंट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, तो इंसर्ट में हमने पिक्चर से फ़ोटो इंसर्ट कर ली है और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक टैब ऑटोमेटिक अब ओपन हो गया है अपने आप, यहाँ पर फॉर्मेट टैब। तो बाहर क्लिक करते हैं तो ये गायब हो जा रहा है, और पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो आ रहा है। यानी कि ये जो ऑप्शन फॉर्मेट में आ रहे हैं वो सब एक पिक्चर के लिए हैं, या हम कह सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के लिए है। ऑब्जेक्ट मतलब रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं तब भी देखिए फॉर्मेट आ रहा है, ये मतलब यहाँ पर क्लिक करेंगे इस शेप पे तब भी ये फॉर्मेट टैब आ रहा है। और इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन हैं तो जो इसके फॉर्मेट में थे वही हैं, कुछ चेंज हो जाते हैं। फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो फ़ोटो से रिलेटेड फ्रेम वगैरह आ जाएंगे, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट में ये सारे टूल आ जाते हैं। तो अब हम एक एक करके देखते हैं ये सभी टूल। तो पिक्चर से इंसर्ट में जाके पिक्चर से हमने फ़ोटो इंसर्ट कर ली है। अब इसे मूव कराना है या छोटा बड़ा तो हम कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते। तो मूव करने के लिए क्या करना होगा, आपको फॉर्मेट में जाना होगा। पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट में जाना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या बिहाइंड भी कर सकते हैं। अगर आप इन फ्रंट करते हैं तो ये फ़ोटो आपकी इस टेक्स्ट के ऊपर रहेगी, और अगर आप बिहाइंड करते हैं तो इमेज पीछे और टेक्स्ट ऊपर होगा। कैसे देखते हैं, इन फ्रंट कर लिया हमने तो ये मूव हो रही है और इसके टेक्स्ट के ऊपर आ रही है। अगर हम बिहाइंड कर देते हैं तब भी आपकी पिक्चर जो है मूव होगी और टेक्स्ट ऊपर होगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और भी इसमें फॉर्मेट में कई सारे ऑप्शन हम एक एक करके शुरुआत से देखते हैं। तो इंसर्ट से पिक्चर से फ़ोटो इंसर्ट की, फिर फॉर्मेट में सारे पिक्चर से डिजाइनिंग के ऑप्शन है, मतलब पिक्चर पे इफेक्ट वगैरह लगाना। पहला ऑप्शन है ब्राइटनेस, आप फ़ोटो की ब्राइटनेस यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये इस तरह से। और उसके बाद कंट्रास्ट, यहाँ से आप इसका कंट्रास्ट मतलब कितना क्लियर या डार्क कितना रखना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और उसके बाद RGB कलर से यहाँ पर पिक्चर आप ग्रेस्केल या ब्लैक एंड वाइट इस टाइप से आप बना सकते हैं, जो मर्जी हो बना सकते हैं। ये आपकी ग्रेस्केल है, ये आपका ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। कंप्रेस पिक्चर से आपका इमेज का जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। कम होने का मतलब ये नहीं है कि आप ये फ़ोटो जहाँ से ओपन करके लाए हैं वहाँ नहीं कम होगा, बल्कि यहीं पर इसका साइज़ कम हो जाएगा। जैसे अगर आप इस फाइल को सेव करते हैं, यहाँ फाइल में जाके सेव कर देते हैं, तो अभी अगर ये HD की पिक्चर है, यानी क्लियर फ़ोटो है, और अगर आप फाइल सेव करते हैं तो ये ज़्यादा MB की होगी। और इसका साइज़ अगर आप कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस कर देंगे साइज़, तो मतलब ओके, तो इससे क्या होगा कि ये जो फ़ोटो है आप फाइल सेव करेंगे तो साइज़ उसका कम होगा। बस इतना डिफरेंस है, बाकी कुछ खास नहीं है। चेंज पिक्चर से आप फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। अगर ये ठीक नहीं लग रही तो आप इस पर क्लिक कीजिए, चेंज पिक्चर में जाइए और यहाँ से कोई भी एक दूसरी पिक्चर इंसर्ट कर लीजिए, तो उसी शेप में यहाँ पर दूसरी पिक्चर आपकी इंसर्ट हो जाएगी। फिर रीसेट पिक्चर से क्या होगा, रीसेट हो जाएगी, मतलब उस पर जो हमने ब्राइटनेस वगैरह डाली होगी वो सब हट जाएगी, और पिक्चर को जो हमने रीसाइज किया था, मतलब छोटा बड़ा किया था, वो भी सब हट जाएगा। जैसा हमने ओपन किया था इमेज को वैसी हो जाती है। ये ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर आपके कुछ फ्रेम दिए गए हैं, जैसे ये फ्रेम लगा सकते हैं आप यहाँ पे, ये शैडो फ्रेम है, ये यहाँ पर देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया रहा है, ये इस तरह से फ्रेम है। और भी इसमें कई सारे फ्रेम दिए गए, आप एक एक करके ट्राई कीजिए। शेप पिक्चर,
मतलब पिक्चर का जो शेप है ये भी रेक्टेंगल है, अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ चेंज हो गया। अगर आप इसे यहाँ पर सर्कल बना देते हैं तो ये आपका ओवल में हो जाएगा, ओवल। फिर उसके बाद पिक्चर बॉर्डर, तो यहाँ से आप पिक्चर का बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर का जो भी कलर रखना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पर ये कलर कर दिया है पिक्चर के बॉर्डर का कलर, या ब्लू कर दिया है, या जो करना चाहें ये कर सकते हैं। पिक्चर इफ़ेक्ट से आप इस पर कोई भी इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट इसमें पड़े हुए हैं। ये देखिए जैसे मैंने ये लगा दिया तो ये पीछे पिंक आ रहा है। तो ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। पोजीशन का मतलब आप अपनी पिक्चर को इस पेज में किस साइड में रखना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये लेफ़्ट और टॉप में है, ये सेंटर और टॉप में है, ये राइट में हो जाएगी, ये बिल्कुल पेज के सेंटर में हो जाएगी। इस तरह से आप जो लगाना चाहें यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद इन फ्रंट और बिहाइंड ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब 2-3 फ़ोटो होती हैं, जैसे अभी हम इसके कॉपी कर लेते हैं, क्लिक किया, कंट्रोल C से कॉपी किया, कंट्रोल V से पेस्ट किया, तो हो गए। एक और तरीका है कॉपी पेस्ट करने का, आप कंट्रोल बटन दबाइए कीबोर्ड से और कंट्रोल के साथ क्लिक करके आप कॉपी निकाल सकते हैं। ये निकल गई। तो यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं कि ये भी आप देख पा रहे होंगे, ये पिक्चर ऊपर आ रही है और ये पीछे है। अगर हम चाहते हैं इसको ऊपर लाना, इसको पीछे करना चाहते हैं, तो आप सिंपल इस पिक्चर पे क्लिक कीजिए फ़ोटो पे और यहाँ से इसे आप ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर लीजिए या ब्रिंग टू फ्रंट। फ्रंट का मतलब होता है बिल्कुल सामने आ जाएगी, और फॉरवर्ड करेंगे तो ये एक एक करके आएगी सामने, एक एक करके। मतलब अगर आपने 4 पिक्चर बना रखी हैं तो उससे सबसे ऊपर नहीं लाना चाहते बल्कि एक फ़ोटो के ऊपर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वरना इसे हम ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो ये सामने आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर आपकी ये पिक्चर जो है सामने आ गई है। इसी तरह से इसे हम सेंड टू बैक भी कर सकते हैं। और भी आप इसमें ऑप्शन चेक कर लीजिए एक एक करके। टेक्स्ट रैपिंग में हमने बता दिया इन फ्रंट बिहाइंड इन लाइन विद टेक्स्ट, ये ऑटोमेटिक होता है जब फ़ोटो इंसर्ट करते हैं, और बिहाइंड और इन फ्रंट से आपका ये फ़ोटो जो है इन फ्रंट और बिहाइंड होगी। अलाइन से यहाँ पर आप इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। कैसे? हाँ, जैसे ये 3 आपकी फ़ोटो हैं और हम चाहते हैं ये एक लाइन में आ जाए बराबर, तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ तीनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल के साथ क्लिक कर दीजिए, तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप अलाइन में जाइए और यहाँ से आप इसको अलाइन मिडिल कर दीजिए। और इसमें कई अलाइनमेंट दिए गए, आप एक एक करके चेक कर लीजिए सबको अच्छी तरह से। अलाइनमेंट मिडिल, तो ये क्या होगा, आपके सारे मिडिल में आ जाएंगे, बिल्कुल बीच में। और अभी ये तीनों सेलेक्ट हैं एक साथ। अगर छोटा करते हैं आप तो तीनों एक साथ छोटे होंगे क्योंकि हमने सेलेक्ट कर रखा है। अभी ये पिक्चर पलट गई है। पलटने का मतलब ये होता है बाहर क्लिक करते हैं तो सिलेक्शन हट जाएगा। अगर आप इस साइड से अगर इधर करते हैं तो ये आपका पिक्चर पलट भी जाएगा यहाँ पर इस तरह से। और ग्रीन वाली बटन से आप इसे, मतलब ग्रीन वाली बिंदी जो है, इसे रोटेट कर सकते हैं आप किसी भी पिक्चर को। तो आई थिंक ये ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। रोटेट से आप यहाँ मैनुअली भी ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर सकते हैं, जो अभी हमने बताया 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगी पिक्चर। फ्लिप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से इसका इफेक्ट पड़ेगा। और क्रॉप से आप फ़ोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं। तो एक हम कोई नई फ़ोटो लेते हैं, जैसे ये फ़ोटो ले ली हमने, और अब हम इसे क्रॉप करना चाहते हैं। अभी तो ये मूव नहीं हो रही है, तो मूव कराने के लिए आपको यहाँ पर सीधे टेक्स्ट रैपिंग में और इन फ्रंट हम मूव हो जाएगी। अब इसे क्रॉप करना चाहते हैं, थोड़ा सा ऊपर से काटना चाहते हैं, तो सिंपल क्रॉप पे क्लिक कीजिए। ये साइन आ जाएंगे आपके सामने क्रॉप, और इसे आप आसानी से क्रॉप कर सकते हैं यहीं पर। तो ये आपका क्रॉप टूल हो गया। फिर यहाँ पर जब आपका रिसाइज इसे आप कर दें तो फाइनली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका रिसाइज हो जाएगा। उसके बाद इसकी विड्थ और हाइट यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट के ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। आगे देखते हैं इंसर्ट में क्या है, क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट में कंप्यूटर में ही कुछ क्लिप आर्ट होते हैं, यानी कि फ़ोटो ही होते हैं, बस वो थोड़ा सा देखिए इस टाइप के होते हैं एनिमेशन वाले। जैसे हमने काऊ यहाँ पर लिखा, तो काऊ से रिलेटेड जितने भी इमेजेस थे वो यहाँ पर आ गए। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज आ जाएगी यहाँ पे। और इसमें भी आपके वही ऑप्शन है, फिर से एक बार। ये भी अभी मूव नहीं हो रही है, तो इसके लिए आपको यहाँ टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट, अब ये मूव हो रही है, कहीं भी रख सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो क्लिप आर्ट में क्या होता है कि कुछ क्लिप्स पहले से ही पड़ी होती हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब बस आप यहाँ पर नाम लिखिए, जैसे मैं कंप्यूटर की क्लिप चाहिए तो कंप्यूटर और गो, तो
तो यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी और क्लिक करके आप उसे यहाँ से ले सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं शेप। तो शेप में यहाँ पर आप कोई भी शेप बना सकते हैं। जैसे हमने सर्कल बना लिया, सर्कल की ज़रूरत है, लाइन की ज़रूरत है, लाइन बना लीजिए, जो मर्जी हो आपकी यहाँ से वो शेप बना सकते हैं। और उसमें अगर कलर वगैरह करने हैं तो यहाँ देखिए फॉर्मेट खुल गया और इसमें आप ये कई सारे ऑप्शन दिए गए, ये कलरिंग कर सकते हैं इसकी। शेप फिल से आप इसका कलर अंदर का फिल कर सकते हैं, जो मर्जी हो। ग्रीन कर दिया तो ये आपका ग्रीन कलर फिल हो गया। अगर आप कोई ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ग्रेडियंट दिए गए हैं। पिक्चर में जाके आप उसके अंदर कोई भी फ़ोटो फिल कर सकते हैं इस तरह से। शेप फिल में जा कर के पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर में ये आपके टेक्सचर कई सारे दिए गए हैं, फिल कर सकते हैं। और भी इसमें एक एक करके आप ट्राई कीजिए। ये सारे शेप फिल हैं, यानी कि इसके अंदर भर सकते हैं। इसके ही अंदर नहीं बल्कि इंसर्ट में जितना भी शेप हम इंसर्ट करते हैं, जितने भी शेप बनाते हैं, सबके अंदर हम इसमें फोटो, पिक्चर, कलर, ये सारे ऑप्शन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। शैडो से आप इसका शैडो लगा सकते हैं। शेप आउटलाइन, मतलब शेप का आउटलाइनिंग कलर कर सकते हैं यहाँ से, कोई भी कलर ये इस तरह से। और चेंज शेप, अगर शेप चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और डिजाइनिंग करनी, तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे शेप में इस तरह से। शैडो इफेक्ट से आप शैडो लगा सकते हैं। जैसे इस इमेज का शैडो देखते हैं, इमेज का शैडो नहीं लगेगा आपका। रेक्टेंगल बनाते हैं एक, यहाँ से हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं और इसका अगर शैडो वगैरह लगाना है तो आप इसका शैडो लगा सकते हैं। ये देखिए शैडो लग रहा है। और यहाँ से आप शैडो को मूव कर सकते हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, जिस साइड में चाहें। 3D लगा सकते हैं, तो शैडो और 3D में से कोई एक ही चीज़ लगेगी। जैसे हमने ये 3D लगा दी, तो ये 3D को भी आप रोटेट कर सकते हैं इस तरह से, ऊपर नीचे। और पोजीशन से यहाँ पर वही ऑप्शन फिर से हैं जो पिक्चर में थे, आप इनको ट्राई कीजिए। इंसर्ट में अगला है स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि हम जब नोट्स वगैरह बनाते हैं तो हमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम दिए गए हैं। आप जो मर्जी हो क्लिक कीजिए, यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, ओके कीजिए, तो ये आपका डायग्राम आ जाएगा। छोटा करना चाहते हैं आप कॉर्नर से पकड़ के इसे छोटा कर लीजिए और छोटा कर लीजिए। उसके बाद मूव नहीं हो रहा तो मूव करवाना है, तो हमने बताया था फॉर्मेट में जाइए, टेक्स्ट रैपिंग, इन फ्रंट, किसी भी ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट करेंगे तो वो मूव होने लगेगा। अब इसमें ये डायग्राम क्या कह रहा है कि ये कुछ मेन है, जैसे यूपी से SS ये मेन हो गया, फिर ये उसके अंतर्गत है और ये तीनों उसके अंतर्गत है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो बस इस पर क्लिक कीजिए, इसे हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, हट जाएगा, ये मेन हो गया। जैसे हमें मेमोरी का क्लासिफिकेशन करना है, तो मेमोरी 2 प्रकार की होती है, तो ये 2 ही चाहिए हमें, तो यहाँ पर हमने लिखा मेमोरी। तो इस तरह के डायग्राम में ज़रूरत पड़ती है हमें, मतलब इस तरह के जब कुछ बनाना होता है ऐसा प्रोजेक्ट, तो वहाँ पर डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब इनके एग्जांपल लिखने, प्राइमरी के अंदर हमें और अगर बॉक्स चाहिए तो सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर डिज़ाइन में चले जाइए, डिज़ाइन, और ऐड शेप में आप ऐड कर सकते हैं, ऐड शेप ब्लो, यानी कि इसके नीचे। तो सिंपल आप क्लिक कर दीजिए, ये आपका शेप इंसर्ट हो जाएगा इस तरह से। अब ये ऐसे नहीं चाहिए हमें, इसे डिलीट करते हैं, हमें इसके अंदर ही और चाहिए, तो बस इसी पे क्लिक कीजिए, तो ये आपके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसके अंदर भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बिफोर, मतलब जहाँ पर आप बढ़ाना चाहें, ऊपर नीचे, ठीक है। और उसके बाद लेआउट चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर इस तरह से नहीं चाहते कि दिखाई दे, तो लेआउट में कई स्टाइलें दी गई हैं, आपको चाहें तो स्टैंडर्ड इस टाइप से दिखा सकते हैं। ये हो गया मेन, ये 2 पार्ट, और ये इसके 2-3 पार्ट, और ये फिर इसके भी आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसकी जो स्टाइल आपको अच्छी लगती है यहाँ से ले सकते हैं। और भी कई सारी स्टाइलें दी गई हैं इस तरह से, और इसमें यहाँ पर इफ़ेक्ट दिए गए हैं। आप इनको एक एक करके ट्राई कीजिए, काफ़ी आसान है, समझ में आ जाएगा। स्मार्ट आर्ट चार्ट जो होता है ये एक्सेल से रिलेटेड है एक्चुअली, तो जो हम आगे एक्सेल की सीरीज पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम वहाँ पर हम चार्ट भी पढ़ेंगे। फिलहाल दिखा देते हैं अभी चार्ट से क्या होता है। चार्ट में यहाँ पर कुछ इस टाइप से दर्शाया जाता है, कुछ एवरेज वगैरह, सैलरी वगैरह का। तो इस तरह से ये हम डिलीट कर देते हैं। ये देखिए चार्ट, ये ऑटोमेटिक एक्सेल ओपन हो गया है और ये चार्ट में यहाँ पर इस तरह से दिखा रहा है। तो जब हम एक्सेल आगे पढ़ेंगे तो हम चार्ट को एक बार फिर से आपको बता देंगे कि चार्ट से क्या होता है। और क्योंकि इसके लिए आपको एक्सेल में नॉलेज होनी चाहिए,
तो चार्ट को आप अभी छोड़ सकते हैं, बाद में इसको हम देखेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम इंसर्ट टाइप के और भी ऑप्शन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।